हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गहरे पानी में जाकर स्नान करने का प्रयास बिल्कुल न करें। बैरिकेडिंग लगाई गई है, वो आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है, उसके अंदर ही स्नान करें। गंगा जी का जलस्तर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, बहाव भी बहुत तेज है। धैर्यपूर्वक स्नान करें, शांति से स्नान करके बाहर निकलें। अपने कीमती वस्तु का विशेष ध्यान दें, मोबाइल, बैग, कपड़ा इत्यादि। जी, अपना नाम परिचय बताइए। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। अध्यक्ष जी, देखा जाए गंगा उफान पर है, तो आप लोग के द्वारा किस तरह का यह घाटों पर हटाया जा रहा है बसबल्ली जो भी? देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो भगवती माँ गंगा का जल स्तर है उसमें जो है वृद्धि हो रही है पिछले 2 दिन से, और उसी को देखते हुए जो भी सजावट का जितना यहाँ पे खंबा लगा रहता है, जिस पे लाइट लगी रहती है, सारी छाता लगा रहता है, वो सब जिन चीज़ों से सजावट हुई रहती है वो सभी जो है वो हटाया जा रहा है, क्योंकि जो घाट है वहाँ तक पानी आ जाता है। उसी को देखते हुए सारी चीज़ें जो है वो हटाई जा रही हैं। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो जिस हिसाब से गंगा उफान पर है, तो मान लीजिए पानी बढ़ती है तो क्या गंगा का आरती का स्थान भी चेंज किया जाएगा? देखिए, अभी तो जिस दैनिक आरती का जो स्थान है वहीं पे आरती हो रही है अपने स्थान पे, और जैसे जैसे भगवती माँ गंगा के जल स्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे आरती का जो स्थान है वो भी परिवर्तित होता चला जाता है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे आरती उसके पीछे होती चली जाती है घाटों पे। तो ये जी, अपना नाम परिचय बता दीजिए। नवीन कसेरा। नवीन जी, देखा जाए तो घाटों का संपत्ति किस तरह का टूटने वाला है? कल से आज तक में 8 से 9 सीढ़ी बढ़ चुकी है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस घाट से उस घाट का रास्ता आज रात तक में संपर्क टूट जाएगा। तो आप लोग भी यहाँ के निवासी हैं, तो इससे कितनी दिक्कतें होगी? इसमें बहुत सारी दिक्कतें होगी। जिसको केदार घाट जाना है तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्थिति 8 से 9 सीढ़ी जो बढ़ी है, आज रात तक में मुझे लगता है कि वो संपर्क टूटना है। जिसको गंगा यहाँ से जाना है वो पानी जब आ जाएगा तो कहाँ से जा पाएगा वो? तो गंगा उफान पर है? गंगा काफ़ी उफान पर है। मुझे लगता है कि हर साल से ज़्यादा इस बार गंगा का पानी जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पे क्या तैयारी भी लोग कर रहे हैं क्या अपना घाटों पर? जो भी लोग घाट पे जो पंडा समाज के जो लोग हैं अपना वो हटा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मड़ी पे जो भी वस्तुएं हैं हट जाए, जो झंडा वगैरह है सारी चीज़ों को हटा के व्यवस्थित करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक जी, अपना नाम परिचय बता दिए। मैं शंभू निषाद, मैं माँ गंगा निषाद राज सेवा न्यास संगठन मंत्री निषाद समाज से हूँ। शंभू जी, देखा जाए तो लगातार गंगा उफान पर है, तो किस तरह का आप लोग के द्वारा यहाँ पर तैयारी चल रही है घाटों पर? सबसे पहले तो माँ गंगा अगर उफान पे आती है, जल स्तर बढ़ता है, तो सबसे बड़े रोजी रोटी वो प्रभाव पड़ता है। जितने भी यहाँ पे छोटे मोटे दुकानदार हो गए, या चाय बेचने वाले हो गए, या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, या नाविक समाज के लोग हो गए, माँ गंगा के बढ़ जाने की वजह से सभी लोगों को अपने रोजी रोटी पर संकट आ जाता है। किस तरीके से लोग अपना परिवार चलाएंगे, ये बहुत सोचने की बात है। शंभू जी, देखा जाए तो गंगा सेवा निधि के द्वारा और आप लोग के द्वारा भी क्या पूर्व घाटों पे जो भी है तो हटाया जा रहा है क्या? देखिए, सावन का महीना आ रहा है, लाखों की संख्या में लोग काशी में सैलानी दर्शन करने के लिए आएंगे। तो सावन भी आ रहा है, बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, माँ गंगा का गंगा आरती वहाँ पर भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है, और घाटों पे शासन और प्रशासन के द्वारा चीज़ों को, जगह को खाली कराया जा रहा है कि जितने भी सैलानी हमारे काशी में आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। शंभू जी, देखा जाए तो घाटों पर जो अभी कनेक्शन है क्या कट गया है कि भी बचा हुआ है? घाटों का संपर्क लगता है कि जिस हिसाब से 2 दिन के अंदर पानी बढ़ा है, तो लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर घाटों का संपर्क टूट जाएगा, और संपर्क टूट जाने की वजह से जो घाटों पर जो भीड़ भाड़ है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब घाट का संपर्क टूट जाता है तो जो सैलानी आते हैं, एक ही घाट पे उनको पूजा पाठ करना पड़ता है, एक ही घाट पे उनको स्नान करना पड़ता है, तो उनको भी बहुत दिक्कतें होती हैं। तो पानी अपना बढ़ रहा है? पानी लगातार बढ़ाव पे है, अब बहुत तेज़ से पानी बढ़ रहा है। लगता है कि इसी तरह अगर 2-3 दिन लगातार अगर पानी बढ़ जाता है तो हम लोग को नाव संचालन पर भी रोक लगा दिया जाएगा।